हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीपेट जूलॉजी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कशन करेंगे जो कि वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर इसके पिछले वाले वीडियो को अगर आपने चेक नहीं किया तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जरूर चेक कीजिएगा। साथ में अभी जितना टाइम बचा है आप जितना हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको वो सजेस्ट भी करूँगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को सीपेट जूलॉजी के नाम से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से जितना हो सके ढेर सारे एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कीजिए। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बाय बाइल जूस अकर्स इन। सो जो फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है बाइल जूस के द्वारा, वो कहाँ पे होता है? लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम। तो देखिए इमल्सिफिकेशन पहले क्या है जानते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी जो फैट्स होते हैं ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन इनटू टाइनी ड्रॉपलेट में, उसी प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जो कि बाइल जूस के द्वारा होता है। लेकिन वो होता कहाँ पे है? तो एग्जैक्ट इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटेस्टाइन दिया गया है, ठीक है। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का एग्जैक्ट पार्ट देखेंगे तो वो होता है ड्यूडेनम में, ठीक है। ड्यूडेनम में होता है, तो ड्यूडेनम तो हमारा आंसर दिया गया, ये होगा हमारा राइट आंसर। तो ये क्या होता है, पहले तो आप लोगों का बाइल जूस एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो मिक्स हो जाता है फैट ग्लोब्यूल के साथ, देन उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर यूनिट में वो ब्रेक डाउन कर लेता है, जिसको हम कहते हैं इमल्सन ड्रॉपलेट, ठीक है, इमल्सन ड्रॉपलेट। अच्छा, ये होता क्यों, किस पर्पस के लिए? ताकि आपका जो कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो सके और वो इजीली सरफेस एरिया को इंक्रीज करके आपका जो पैनक्रियाटिक जूस लाइपेज एंजाइम के द्वारा एक्ट होकर वो डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। ये होगा उसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ सिस्टमा नेचुरे इज। जो सिस्टमा नेचुरे जो पब्लिकेशन था उसका ऑथर कौन थे? लैमार्क, लिनियस, हेक्केल, एरिस्टोटल। तो उसके ऑथर थे लिनियस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पिंडल फाइबर्स ऑफ ए माइटोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। तो आप लोगों को जानते हैं माइटोसिस हो चाहे मेयोसिस हो, उसमें स्पिंडल फाइबर यूज होता है ताकि जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियस का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स देयर पोल, वो स्पिंडल फाइबर के द्वारा होता है। तो वो किससे बना रहता है? एक्टिन, फाइब्रिन, कोलाजन, ट्यूबुलिन। तो हमें मालूम है वो बना रहता है माइक्रोट्यूबुल से। और माइक्रोट्यूबुल बना रहता है जो एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो हमारा दिया गया है ट्यूबुलिन आंसर, ये होगा राइट आंसर। उसके बाद द इंसेक्ट एडिपोकाइनेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। इन इंसेक्ट एडिपोकाइनेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पोरा कार्डियाका, कॉर्पोरा एलाटा, प्रोथोरासिस ग्लैंड या फिर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कॉर्पोरा कार्डिया का, ठीक है। सो ये एक जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मोबिलाइज एनर्जी को मोबिलाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए फैट बॉडी को हीमोलिम्फ में, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंपोनेंट ऑफ क्रोमाटिन। क्रोमाटिन जो होता है हमें जानते हैं वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और क्रोमाटिन वो किससे बना रहता है? इसका कंपोनेंट कौन है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन रैप्ड अराउंड डीएनए, या फिर आरएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन रैप्ड अराउंड डीएनए, या फिर डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन। देखिए हमें मालूम है हिस्टोन एक ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर, ये पहले 4 और पीछे 4, ये 4 ये टोटल बन गए ऑक्टामर। और इसमें आता है डीएनए रैप करके 1.75 टन लेके वो रैप करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन नहीं, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मॉनिटर एयर पोल्यूशन इज। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म ग्रुप है जो कि एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करता है? फंगाई, एल्गी, बैक्टीरिया, लाइकेन। तो हम इसको राइट आंसर बोलेंगे लाइकेन। लाइकेन को बोला जाता है पोल्यूशन इंडिकेटर, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ये क्यों बोला गया मैं बोल दे रहा हूँ, पोल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है, यानी कि ये लाइकेन जो होता है ना हाईली सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स द एयर पोल्यूशन, ठीक है। मान लीजिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा ना, वहाँ पे लाइकेन आपको बिल्कुल देखने नहीं मिलेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल देखने ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने सेंसिटिव होता है पोल्यूशन को। थोड़ा सा भी पोल्यूशन हुआ वो उनका जो स्पीसीज है वहाँ पर ग्रो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश। इनमें से ट्रू फिश कौन सा है? जेली फिश, क्रेप फिश, कटल फिश या फिर कैट फिश। ये बहुत इजी है, आप लोग जानते हैं कैट फिश। और बाकी सभी के सभी फिश अपियर, उनका सिर्फ नाम दिया गया फिश, लेकिन उनमें फिश का कोई भी कैरेक्टर नहीं होता, गिल्स वगैरह ये वगैरह नहीं होता। ये आपका कैट फिश में पाया जाता है। उसके बाद रोल ऑफ एरिस्टोटल लैंटन इन एकिनॉइड्स इज। जो एरिस्टोटल लैंटन स्पीसीज है उसका रोल क्या है एकिनॉइड्स में, ठीक है। लाइटनिंग इन डार्क, च्यूइंग अ फूड,
हेल्प इन रेस्पिरेशन, हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो उसका काम है प्रे को बाइट करना, च्यूइंग करना, तो उसका राइट आंसर होगा च्यूइंग ऑफ फूड। साथ में वो क्या करता है ना, स्क्रैप ऑफ आल्गी भी करता है, रॉक में अगर आल्गी वगैरह हो उसको स्क्रैपिंग भी करता है, ठीक है। ये अरिस्टोटल का लैंटर्न। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ फिशेस इज यूज्ड फॉर। जो लेटरल लाइन होता है फिशेस में वो किसके लिए यूज होता है? बॉडी एनलार्जमेंट के लिए, या फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेटरल एरिया एनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी के लिए, या फिर डिटेक्टिंग मूवमेंट्स एंड प्रेशर चेंजेस इन द सराउंडिंग। सो इसका सिंपल सा राइट आंसर है डिटेक्टिंग मूवमेंट एंड प्रेशर चेंजेस इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में कितना मूवमेंट हो रहा है, प्रेशर क्या चेंज हो रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए लेटरल लाइन का इस्तेमाल करता है फिशेस। उसके बाद सेकेंडरी होस्ट ऑफ ड्रैकोनकुलोस मेडियंसिस इज एडिस, ग्लोसिना, साइक्लोप्स, स्नेल। सो इसका राइट आंसर है वो है उसका सेकेंडरी, आपका सेकेंडरी होस्ट कौन है? साइक्लोप्स, ठीक है। साइक्लोप्स एक लार्वल फॉर्म है जो कि उसका एक सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लार्वल फॉर्म ऑफ फैसियोला हिपाटिका इज। फैसियोला हिपाटिका का फर्स्ट लार्वल फॉर्म कौन सा है? स्पोरोसिस्ट, मिरासिडियम, रेडिया, सरकैरिया। तो इसका राइट आंसर है मिरासिडियम, ठीक है। मिरासिडियम होगा इसका राइट आंसर, जो कि है इसका फर्स्ट लार्वल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हिपाटिका। और ये क्या होता है ना, स्विम करता है एक्टिवली वाटर में और सर्च करता है उसका सेकेंडरी होस्ट को, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट इसका स्नेल होता है। उसके बाद द थ्योरी ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी वाज प्रपोज बाय। जो ये जो थ्योरी था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये किसने प्रपोज किया था? मॉर्गन, म्यूलर ने, वैलेंस्की ने, या फिर हैकेल ने? होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हैकेल होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसने डिस्कवर किया था? एवेरी, बोयर, आर्थर कॉनबर्ग, या फिर वाटसन ने? सो इसका राइट आंसर है आर्थर कॉनबर्ग, ठीक है। आर्थर कॉनबर्ग ने इसका डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1959 में, जो कि वो शेयर किए थे किसके साथ? सेवेरो ओकोआ के साथ, ठीक है। याद रखिएगा, सेवेरो ओकोआ के साथ, जिन्होंने आरएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर किया था। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद नेक्स्ट, ड्यूरिंग एपीकल्चर द बीज सफर फ्रॉम नोजेमा डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय ए। सो एपीकल्चर के टाइम में बीज को, यूजुअली वो क्वीन बी हो या फिर जो भी हो, उनको एक डिजीज होता है नोजेमा डिजीज। वो किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोन के, बैक्टीरिया, निमाटोड, या फिर वायरस। देखिए इसका राइट आंसर होगा एक फंगस के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, फंगस के द्वारा। तो और प्रोटोजोन भी हो सकता है, बट प्रोटोजोन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो फंगस है। उस फंगस का नाम भी है एक्चुअली, वो फंगस का नाम है आप लोगों का नोसेमा एपिस, उसको बोला जाता है नोसेमा एपिस कहा जाता है, ठीक है। और ये एक फंगस है जो कि कॉज करता है, बट यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, इस वजह से हम इसको लिखेंगे, बट मैं श्योर नहीं हूँ प्रोटोजोन के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडोप्सिन इज कंसर्न विथ। रोडोप्सिन किसके लिए मतलब आपका कंसर्न है? कॉलर सेंसेशन, लाइट सेंसेशन, स्ट्रेस सेंसेशन, बायोलॉजिकल रिदम। तो रोडोप्सिन यूजुअली लाइट सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हिच वन इज अमोंगस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सतपुरा हिल्स, अरावली हिल्स। सो इसका राइट आंसर है वेस्टर्न घाट। इसके अलावा और 3 है, और 3 का नाम मैं बता दे रहा हूँ। एक है आपका हिमालय, दूसरा है आपका इंडो बर्मा, उसके बाद थर्ड वन इज सुंदालैंड, ठीक है। और ये फोर्थ वन है वेस्टर्न घाट। फोर्थ वन रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फिसेमा इन मैन में बी कॉस्ट बाय। एम्फिसेमा इन मैन किसके द्वारा होता है? लिविंग इन ए प्लेस विथ सीवियर कोल्ड, रिसाइडिंग एट ए प्लेस विथ सीवियर हॉट, चेन स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, वर्किंग एट ए प्लेस ऑफ स्टोन एंड मार्बल कटिंग। तो एम्फिसेमा एक्चुअली एक जो होता है वो सिगरेट स्मोकिंग से होता है, या फिर जो भी आप लोगों का निकोटीन वगैरह जो प्रोडक्ट हैं उनको कंज्यूम करने से होता है। तो यूजुअली आप लोगों का ये होगा आंसर चेन स्मोकिंग ऑफ सिगरेट से, ठीक है। तो ये होने से क्या होता है? वेट लॉस होता है। एम्फिसेमा होने से क्या होता है? पर्सन में वेट लॉस होगा, वीकनेस होगा लोअर मसल वगैरह में, उसके बाद स्वेलिंग होगा एंकल्स, फीट वगैरह में, वो सब जो सिम्टम्स दिखाता है उसको एम्फिसेमा कहता है। और यूजुअली ये होता है आप लोगों का ये निकोटिन प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जो पहला मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व था वो जो इंडिया में लोकेटेड है वो कौन सा स्टेट में है? तो पहला जो था वो था गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, वो आपका TN में है, तमिलनाडु। ये होगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद
The principle of limiting factors in an ecosystem were proposed by Odom and Clark, Selford and Allen, Lebig and Odom, Lebig and Selford. So इसका जो राइट आंसर होगा मुझे लग रहा है ऑप्शन सी और डी में से होगा कोई एक, ठीक है। ओडोम या सेल्फोर्ड में मैं कंफ्यूज हूँ, लेबिक तो है कंफर्म है, बट ओडोम एंड सेल्फोर्ड में कंफ्यूज हूँ। तो इसका ज़रा देखिएगा, अगर आपको सही आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, जरूर बताएगा। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट ओनली ए स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस आर नोन एज। जो ऑर्गेनिज्म है वो छोटे स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? स्टेनोथर्मल, यूरिथर्मल, होम्योथर्मल या फिर हेट्रोथर्मल। उनको कहा जाता है स्टेनोथर्मल, और यूरिथर्मल में वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो टॉलरेट करते हैं उनको यूरिथर्मल कहा जाता है, ठीक है। सो स्टेनो होता है स्मॉल रेंज। देन नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए कुछ क्विक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।